Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do the most important topic, the workman compensation reserve and the investment fluctuation reserve. These are the very much important topics of this chapter because students mostly make mistakes in this topic. Okay, and if they make mistakes in these topics, definitely they will not get the partners capital account, the balance sheets of partners capital account correctly. Okay, so let's start the topic. Workman compensation reserve. But before starting this topic, we have to know what is the meaning of workman compensation reserve. It's a reserve which is created out of firm's profit. जो कहाँ से create किया जाता है? From the firm's profit to meet the possible liability to pay compensation to employees. So if it arises accidentally, it means it will arise, it may arise or it may not arise. या तो होगी या नहीं होगी, मतलब दोनों ही कंडीशंस रहती हैं. जरूरी नहीं है कि वो लायबिलिटी क्रिएट होगी, बट वी क्रिएट सम रिजर्व्स फॉर दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी. ओके, सो द क्लेम फॉर दिस मे बी मोर और मे बी लेस देन दिस रिजर्व. ठीक है ना, या तो इससे कम भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको 3 केसेस में बांटा है. ठीक है, 3 केसेस में हमने इसको बांटा हुआ है. सो फर्स्ट केस इज इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट. ठीक है, जब कोई भी क्लेम एग्जिस्ट नहीं होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, then in that case what will be the journal entry we will have to pass. Okay, so आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, आई एम बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको बता रही हूँ. बैलेंस शीट में आपको लेट से बिकॉज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी साइड गिवन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. लेट से 10,000 का आपको गिवन है. ठीक है, एंड इन द एडजस्टमेंट इट इज गिवन नो क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट. कोई भी क्लेम नहीं रखते हम WCR के लिए. तो क्योंकि अब कोई भी क्लेम नहीं रखना है मीन्स जो नई बैलेंस शीट है उसमें ये अमाउंट नहीं आने वाला. ठीक है, उसने क्या बोला है, इफ नो क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट. सो ये आपका क्लेम जो WCR के लिए था वो आपका बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा. इट मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर अमाउंट among the old partners in their old ratio. Okay, so entry will be workman compensation reserve account debit to old partners capital account और current account एज पर द कैपिटल्स. है ना, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो एंट्री कहां से पास होती है, करंट अकाउंट से. वेरी गुड. और अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, देन एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, गॉट इट. सो ये हमारा फर्स्ट केस है, इफ नो क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट. तो बैलेंस शीट में आपको ये गिवन होगा. इसका मतलब आपने नई बैलेंस शीट में क्रिएट नहीं करना है, नहीं लायबिलिटी शो करना है. इट मीन्स वी विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, द WCR अमाउंट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट केस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. गॉट इट. सो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा अगर क्लेम एग्जिस्ट नहीं होता है तो एंट्री कैसे पास करेंगे. सेकंड केस इज इफ क्लेम एग्जिस्ट. ठीक है, सो सेकंड पार्ट इज इफ क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट WCR. ठीक है, देन इन दैट केस इसमें फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको. इफ द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ द क्लेम इज
लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR. ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लाइन स्टेटमेंट गिवन है. अगर क्लेम WCR से कम होता है देन इन दैट केस, लेट्स से बैलेंस शीट में आपको WCR गिवन है कितना से 10,000. ठीक है, एंड इन द एडजस्टमेंट इट इज गिवन द क्लेम अगेंस्ट WCR इज रुपीज से 4,000. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्लेम हमें कितना रखना है, 4,000. इफ द क्लेम एग्जिस्ट WCR इज रुपीज 4,000, WCR 4,000 एग्जिस्ट. ठीक है, इफ द क्लेम अगेंस्ट WCR रुपीज 4,000 एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी में आपको कितना रखना है, 4,000. उस केस में क्या था, लायबिलिटी में नहीं रखना है. नहीं रखना है मतलब हमने डायरेक्टली सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. अभी क्या कह रहे हैं, WCR 10,000 है, यहाँ पर क्लेम हमें कितना रखना है, 4,000 का क्लेम रखना है. और अगर 4,000 का क्लेम रखना है इसका मतलब ये 4,000 हमारे सीधे सीधे लायबिलिटी साइड आएंगे एंड द रिमेनिंग 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर वेरी गुड इन देयर ओल्ड रेशियो. किसमें बटेगा, इन देयर ओल्ड रेशियो. क्योंकि बैलेंस शीट से कोई भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर जाता है तो वो डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स में और वेरी गुड ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो क्या होगी इसकी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit to provision for workmen compensation reserve claim to old partners capital account और करंट अकाउंट. ओके, सो दिस इज योर एंट्री. ये प्रोविजन आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा. न्यू बैलेंस शीट में 4,000 करके क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो 10,000 टोटल था, 4,000 आपका लायबिलिटी साइड चला गया और 6,000 किस में बट गया, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, डन. यहाँ खाली क्लेम लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है, क्लियर है. ये हमारा हो गया व्हेन द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR. ठीक है, जब हमारा जो क्लेम था वो कम था किससे, WCR से. ओके, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, द क्लेम इज ठीक है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू, ओके, इफ द क्लेम इज इक्वल टू WCR. ठीक है, सो बैलेंस शीट में अगर आपको WCR गिवन है से 10,000 और जो क्लेम है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मतलब सारा का सारा अमाउंट जो है WCR का दैट विल बी क्लेम्ड एज WCR. इसका मतलब बैलेंस शीट में एग्जैक्टली कितना जाने वाला है, पूरा का पूरा 10,000. सो एंट्री विल बी क्लियर हो रहा है. इफ द क्लेम इज इक्वल्स टू WCR. फर्स्ट केस में कोई क्लेम नहीं था, जब कोई क्लेम नहीं था तो कहां गया था, बोलो, वेरी गुड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सब सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा, जब WCR
का अमाउंट ज्यादा था बैलेंस शीट में और नीचे क्लेम कम रखा था, मतलब 4,000 लायबिलिटी में रखना था, तो जो 6,000 था वो हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि सारा का सारा अमाउंट हमें क्या करना है, क्लेम में रखना है। इसका मतलब सारा का सारा अमाउंट आपका नया बैलेंस शीट में आएगा, और अगर नए बैलेंस शीट में आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली 10,000 आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट टिल नाउ, क्लियर है यहां तक? मूव ऑन टू द, हमने सेकंड का बी पार्ट किया है, सेकंड का बी पार्ट। ओके, क्लियर है यहां तक? फर्स्ट केस में क्लेम नहीं रखना था, सेकंड केस में क्लेम रखना है, और सेकंड के ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि क्लेम कम था। वेरी गुड, क्लेम कम था। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा, क्लेम बराबर है, और थर्ड केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लेम अगर ज्यादा होता है। वेरी गुड। नाउ थर्ड पार्ट इज इफ क्लेम इज मोर देन WCR। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए, मतलब क्लेम अगर हम ज्यादा रखते हैं, देन इन दैट केस लेट्स सपोज बैलेंस शीट में आपको WCR गिवन है से 10,000 ही। ठीक है, और क्लेम रखने के लिए वो कह रहा है से 14,000। कितना क्लेम रखने के लिए कह रहा है? द क्लेम for workmen compensation ₹14,000 exist। ठीक है, क्या कह रहा है? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लेट से 14,000 एग्जिस्ट होता है। देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में 14,000 शो करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है ना। बैलेंस शीट में था कितना? वेरी गुड, 10,000 था, 10,000 के बदले कितना शो करने के लिए कह रहा है? 14,000 शो करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब 4,000 एग्जैक्टली लायबिलिटी रेज करनी है। ठीक है, 4,000 से लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ानी है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, रिवेल अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आती है, बोलो? लायबिलिटी बढ़ती है तो वेरी गुड, कहां पर आती है? ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवेल अकाउंट। ठीक है, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप लोगों ने देखा हर एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रिजर्व को हटाकर हम क्लेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो रिजर्व यहां पर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होती है। ठीक है, और क्या हुआ, ये कितने का क्लेम रिजर्व था हमारा? 10,000 का। और क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ी है तो कहां आती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के वेरी गुड डेबिट साइड आती है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000 से। और टोटल कितना डालना है हमें क्लेम में? 14,000। सो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने से? 14,000 से। क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ क्योंकि अभी क्या किया हमने, रिवेल में एंट्री पास की है। ठीक है, इस रिवेल की वजह से हमें क्या होगा, 4,000 का लॉस होगा। उस लॉस को कहां डालते हैं? रिवेल के क्रेडिट साइड में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो? यहां लिख रही हूं मैं, ये इसका सी का। ठीक है, और सेकेंड एंट्री में यहां लिख रही हूं। ठीक है, इसी की वजह से इम्पैक्ट आया, क्या हुआ, लॉस हो गया हमें। तो लॉस की एंट्री क्या होती है, 2 एंट्री करेंगे। इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर जो क्लेम है ज्यादा पाया जाता है WCR से,
ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कन्वर्ट करेंगे इनटू द क्लेम, और सेकेंडली लायबिलिटी बढ़ी है 4000 से एक्स्ट्रा हो गया हमारा, तो वो भी हमने कहा डाला, रिवेल के डेबिट साइड डाला। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस की वजह से क्या करेंगे, एंट्री कहां पर आता है, लॉस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवेल अकाउंट। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से, 4000 एंड 4000। क्लियर है, स्पेस नहीं था मैंने इसलिए यहां पर किया। ओके, सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हैं तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, और अदरवाइज कैपिटल आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे केसेस कंप्लीट हो गए ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में भी। सो दीज आर द केसेस विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, गॉट इट, बढ़े आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। So the next topic is investment fluctuation reserve. It's a reserve which is created again out of profits to meet the fall in the market value of investment. किसको पूरा करने के लिए, जो मार्केट वैल्यू में गिरावट आई है, जिसकी वजह से उसका वैल्यू कम हो गया, मार्केट वैल्यू की वजह से उसका वैल्यू कम हो गया है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रिजर्व को क्रिएट करके चलते हैं ताकि उस रिजर्व से उस लॉस को सेट ऑफ किया जा सके। क्लियर है? So at the time of change in profit sharing ratio on admission of a partner, the accounting treatment of investment fluctuation reserve is follows. तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, उसकी वजह से उस टाइम पर जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं सभी असेट्स को, तो अगर इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई मार्केट वैल्यू में उसके हमें नजर आता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, देन इन दैट केस वी विल सेट ऑफ दिस लॉस वाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। First part is when book value and market value of investments are same. Okay, when investment fluctuation reserve. Okay, when book value, we have to write it not in short, the full form of it, when book value and market value is same. ठीक है, हमेशा पेन, पेपर, कॉपी जो भी है आप लोग लेकर बैठिए ताकि आप लोग ये कंसेप्ट लिखते जाएं और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। ओके, सो व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। ठीक है, इन दिस केस बैलेंस शीट में क्या गिवन होगा आपको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को क्या गिवन होगा, इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, लेट्स से इन्वेस्टमेंट है आपकी 25,000 की। ठीक है, एंड IFR इज ऑल्सो गिवन, IFR इज गिवन लेट्स से 6,000। ठीक है, एंड क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है द इन्वेस्टमेंट market value is ठीक है, या ये स्टेटमेंट गिवन होगी या हो सकता है ना गिवन हो। ठीक है, इफ इट इज गिवन, वेदर इट इज गिवन और नॉट, ठीक है, हैव अ सेम मीनिंग कि जितना बुक वैल्यू है आज के डेट में हमने सपोज कर लिया कि मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है। अगर इस तरीके से डायरेक्टली गिवन है, हमें नजर आ रहा है कोई चेंज नहीं है, और अगर ये ना भी गिवन हो, अगर ये ना भी गिवन हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू ही इसके बराबर ही है। और इस केस में हम क्या करते हैं, इस IFR को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब कोई चेंजेस नहीं है मतलब कोई लॉस नहीं है, और अगर कोई लॉस नहीं है वी डोंट हैव टू सेट ऑफ दिस द लॉस
वाया दिस IFR, ठीक है ना। तो क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं आया तो डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, और अगर कोई लॉस नहीं हुआ इसका मतलब हमें IFR से एडजस्ट करने की उसको जरूरत ही नहीं है। देन इन दैट केस वी विल हैव टू ट्रांसफर दिस IFR into the old partners capital account in their old ratio. Okay, so entry will be investment fluctuation reserve account debit to क्या आएगा, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स, ठीक है ना। कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट से एंट्री पास होगी, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आएगा। ओके, सो द सेकेंड पार्ट इज व्हेन बीवी मतलब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बीवी, बुक वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू कम होती है, इसमें भी फर्दर पार्ट्स हैं, घबराइए मत, मुश्किल नहीं है। पहला केस हमने क्या किया कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर बराबर होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्वियसली कोई चेंजेस नहीं है, बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट वही जाने वाला है, लेकिन जो IFR अगर आपका यहाँ पर रखा हुआ था लायबिलिटी साइड, वो हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। सेकेंड केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होती है, डिफरेंट होती है, देन इन दैट केस वहां पर हम केसेस क्या ले रहे हैं, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम होती है, किससे, बुक वैल्यू से, लेकिन साथ साथ क्या चल रहा है, हमारा IFR का पार्ट भी चल रहा है, और से कि IFR आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है से 9000, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, IFR कितना पड़ा है, वेरी गुड 9000। हमने सीखा क्या कि IFR एक ऐसा रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट्स में से, और जो किसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एडजस्टिंग द लॉस, ठीक है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी 25,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 21,000, इसका मतलब 4,000 का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, लॉस हो गया, लॉस, ये 4,000 का लॉस हम कहां से सेट ऑफ करवा सकते हैं, इस 9,000 से, ठीक है। सो एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप लोगों को फुल नेम लिखना है, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। सो IFR अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, अगर लॉस होता था हम क्या करते थे, रिवेल अकाउंट की डेबिट साइड डालते थे, है ना, लेकिन अभी क्या है, हमारा ये रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें से हम क्या करेंगे, उस पहले लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं। सो एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये 9,000 का रिजर्व था, इसमें से 4,000 का हमने क्या किया, ये लॉस सेट ऑफ करा दिया। अभी भी कितने बचते हैं, इन्वेस्टमेंट IFR में कितने बचे, 9 में से 4 गए 5, इस 5,000 को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है, गॉट इट, इजी है, ठीक है। ये हमारा सेकंड का ए पार्ट, जिसमें मार्केट वैल्यू अगर कम होती है बीवी से कम हो गई, और IFR अगर ज्यादा नजर आता है लॉस से, तो 4,000 का जो लॉस था हमने वो सेट ऑफ करवा दिया IFR से, और बाकी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ओके, देन सेकंड केस में, इसी का सेकंड केस यहीं पर मैं लिख रही हूं, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आप लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है। अगेन इसको मैं सेकंड पार्ट कर रही हूं, स्पीकर को चेंज कर देते हैं, ये एंट्री रब कर देती हूँ, ठीक है। नाउ 25,000 का बुक वैल्यू था, 21,000 की मार्केट वैल्यू, वही केस चल रहा है, उसी के अंदर सेकंड केस कर रहे हैं, 25 से 21, और सपोज हमारा IFR भी इतना ही था, ठीक है, हमारा IFR भी इतना ही था, क्या करेंगे बोलो,
लॉस भी 4000 का और 4000 का IFR, क्या करेंगे? वेरी गुड, क्या करेंगे? इसको इससे एडजस्ट करा देंगे, सिंपल. सो एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4000 और 4000. क्लियर है? अब कुछ बचा तो है नहीं. जो डिफरेंस होता है हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, लेकिन डिफरेंस कुछ भी नहीं बचा तो सीधा सीधा IFR को सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट में लॉस सेट ऑफ करवा दिया, वहां से 4000 का एग्जैक्टली होगा. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट. अगर ये हो गया. हाँ, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आप मेरी तरह नहीं लिखेंगे, अपने आप पूरा क्लियरली दोबारा से बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर अमाउंट इस तरीके से डालेंगे. ठीक है? नाउ थर्ड पार्ट. ठीक है? नाउ अगर IFR लेट्स से 3000 है. ठीक है? चेंज हो गया क्वेश्चन. लॉस कितने का नजर आ रहा है? 4000 का, लेकिन IFR में कितना बड़ा हुआ है? सिर्फ 3000. क्या करेंगे? बोलो. वेरी गुड. सबसे पहले 3000 तो सेट ऑफ करवाएंगे और 1000 का लॉस कहां डालेंगे? कहां पर? वेरी गुड. कहां पर डालेंगे? हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगी? IFR अकाउंट डेबिट कितने से? 3000, जो सेट ऑफ करवाने में, लॉस को सेट ऑफ करवाने में डेबिट करना पड़ेगा. अब रिवेल में डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे. कितने का? 1000 का. 3000 तो हमने सेट ऑफ करवा लेंगे और 1000 अभी भी बचेगा. तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. वेरी गुड. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. टोटल 4000 का लॉस. ठीक है? और क्योंकि रिवेल की वजह से लॉस हुआ है, जब भी ऐसे हमने पहले भी किया था, WCR में भी किया था, अगर ये लॉस हुआ है इसका मतलब उस लॉस की एंट्री क्या होती है? बोलो. तो क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है. ठीक है? लॉस की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट, एज अ केस में भी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है? कितने से आएगा? 1000 और 1000. क्लियर है? ओके, डन. ये हो गया. नाउ बढ़े आगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू. ठीक है? ये करेंगे आगे. ओके, नाउ बी पार्ट इज, सेकंड का बी पार्ट क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू. ठीक है? सो लेट्स से बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, सपोज 25,000 का गिवन है. ठीक है? और मार्केट वैल्यू आपको गिवन है लेट से 30,000 का. ठीक है? और IFR आपको गिवन है लेट से 6,000 का. ठीक है? इन्वेस्टमेंट 25 का था, मार्केट वैल्यू 30,000 हो गई, वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया ऑब्वियसली. ठीक है? और प्रॉफिट होता है तो हमें पता है कहां जाता है? बोलो.
लॉस होता है तो आप इस रिजर्व को यूज करते हो उसको, उस लॉस को एडजस्ट कराने में, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें नजर आ रहा है 25,000 से 30,000 हो गया, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो कहाँ जाता है? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेरी गुड, बोलो। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा? 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 प्रॉफिट डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 6,000 बचे हैं, 6,000 का क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। सो एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, अदरवाइज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना बांट दोगे? 6,000 को इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब इस रीवल की वजह से क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होती है, बोलो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस, ठीक है। कितना आएगा? 5,000। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री रीविल से पास हो रही है तो उसकी वजह से जो भी लॉस और प्रॉफिट हुआ है उसकी एंट्री भी होगी, डेफिनेटली होगी, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाफ मिलेंगे लेकिन हाफ मिलेंगे, ठीक है। सो पहली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। दूसरी क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और थर्ड एंट्री क्या होगी? IFR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों एंट्रीज को आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड एंट्री इस तरीके से आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं। क्लियर है? डन? गॉट द कंसेप्ट? Okay, very good. So I hope you got the concept very well, and if you really like the video, like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you get notifications of my upcoming videos. Thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.